कहाँ से बात बोल ये रहे हैं है आप? ना, मैं मुंबई में रहता हूँ। आपसे बात हुई थी मेरी। आप बोल रहे थे मदद के ताल्लुक से कि ये शिर्क है, ये हराम है। तो मैंने आपके घर से दिखाया था, देखिए ये चीज आपके घर में जो है पैसे मांग रहे थे कब्र से। अच्छा, मेरे घर से कबर से पैसे मांग रहे थे। हाँ, आपके अच्छा जो है लिखा अच्छा हुआ है किताब में। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। मेरे किताब में तो बात लिखा हुआ करेंगे इस है। ताल्लुक से, इस ताल्लुक से बात करेंगे। कौन है, बात करवाइए। हाँ, वो हम बात करें जो। हाँ बोलिए, क्या बात करना है? जी आप देवबंदी है क्या? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो गैरुल्लाह से यानी वफात याफ्ता बुजुर्गों से मदद मांगने के आप मुनकिर हैं? जी जी। यानी वफात याफ्ता बुजुर्ग, जो वफात शुदा बुजुर्ग हैं, उनसे जी मदद मांगने के ताल्लुक से आप क्या कहते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि शिर्क है। शिरक है? जी बिल्कुल पक्की बात। जी पक्की बात। अच्छा, तो एक किताब है सवानेह कासिमी, लिखने वाले अच्छा हैं ये गिलानी। ये गिलानी नाम क्या है, मैं आपको किताब पहले मैं आरिफ भाई को भेजता हूँ। जी जी। आरिफ भाई आपको भेजेंगे। आपने तो अच्छा, शिरिक का ये हुक्म, बताइए मुझे, ये पहले सुनिए ये मेरी क्लियर बात। हो जाए, क्लियर जी हो जी जाए। क्लियर। शिरिक है, हाँ। बहुत बड़ा मसला है ना, शिरिक तो कोई मामूली बात नहीं है। जी जी शिरिक बिल्कुल। करने पर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वमन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हबित अमलुहु। अच्छा जिसने शिरिक किया उसका सारा अमाल जाया हो गया। अच्छा। मतलब क्या है, पूरे जिंदगी के सारे अमाल, एक जी आदमी अगर कोई शिरिक कर दे, जानबूझकर जी शिरिक कर दे, शिरिक जी जी अनजाने में शिरिक करे तो तौबा लाजिम है। शिरिक हो गया जी था जी तो तौबा लाजिम है। और अगर जी जानबूझ के शिरिक करे, उसकी सारी जिंदगी के नमाज बातिल हो गया, और हज भी बातिल हो गया, निकाह भी बातिल हो गया, और दोबारा अच्छा सारी चीजें वापस दोहराना पड़ेगा, कज़ा अच्छा अदा करना पड़ेगा। ये हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, फिक़ह हनफी का मसला है। तो अब अच्छा ये शिरिक है। अच्छा देखिए, आपने तो कहा वफात याफ्ता बुजुर्गों से मदद मांगना शिरिक है। ये जी जी। किताब है सवानेह कासिमी, अच्छा, कासिम नानूतवी सवाल साहब है की, कासमी। कासिम मुसन्निफ कौन है नानूतवी इनके? साहब की सवानेह हयात लिखे गए हैं अच्छा इस किताब में। इस अच्छा किताब के लिखने वाले हैं मौलाना सैयद मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाहि अलैह। अच्छा अच्छा। रहमतुल्लाहि अलैह लिखा हुआ है। और हजरत अच्छा मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह की यानी तस्दीक शुदा है। कारी तैयब साहब कौन है? दारुल उलूम देवबंद का मोहतमिम है। इसमें अच्छा। लिखा हुआ है कि हम्म। वफात याफ्ता बुजुर्गों से मदद मांगने के हम बिल्कुल मुनकिर नहीं। अच्छा ये मैं इबारत आपको भेज रहा हूँ आरिफ भाई, अच्छा मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इनको भेज दीजिए। तो या तो आप मुशरिक होए या फिर अच्छा देवबंद के उलमा मुशरिक होए। ये किताब अच्छा के तस्दीक दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम का है। अच्छा। कारी तैयब साहब कोई दारुल। मामूली बात नहीं है। आपके अच्छा दारुल उलूम देवबंद जो मादर इल्मी है, अच्छा वहाँ के अच्छा। मोहतमिम साहब की। आपका क्या कौल है इस सिलसिले में? हम वफात याफ्ता बुजुर्गों के हम कायल हैं। दलाइल। तो आपके बुजुर्गों से पहले आपके बुजुर्ग जब आप उसके कायल मैं है, आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे बुजुर्गों के बारे आप ना कहें अभी। मैं आपसे जब दलाइल पूछ रहा हूँ तो आप बताएं पहले। जब आप पूछ रहे हैं ना मोहतरम, जी जब आप जी पूछ जी। रहे हैं, आप कोई मेरे बंदा जब मेरे पहले, ओलमा का आप कौल ना नकल कीजिए, आप अपने दलाइल पेश कीजिए। ये तो पहले कोई इनके घर का मुशरिक दिखा दीजिए, उसके बाद दलील देंगे। मुनाजरा का उसूल ये नहीं है। जी आप जिन जिन चीजों को मानते हैं, जी। जैसा जब बहस मुबाहिसा हो, हम्म आपको मैं दलील दूं, जितनी चीजें आप मानते हैं, हम्म पूरे इस्लामिक जितनी किताबें आप मानते हैं, जितने बुजुर्गों को आप मानते हैं, चाहे आपका हम्म दलील आपको दिया जा रहा है, आपके लायक, आप साहिल हम्म हैं, आपके सवाल का जवाब आपके मान्यता के हिसाब से दिया जा रहा है, इसका आप हम्म। इनकार नहीं कर सकते। आप नहीं कि अपना दीजिए, मैं अपना पराया नहीं, आपको जो जो चाहिए हम्म। आपके मुनासिबत से दलील दिया जा रहा है। और ये अच्छा मुनाजरा बहस मुबाहिसा का उसूल है कि अच्छा। मुखालिफिन की किताब से दलील देने वाला मुखालिफिन हम्म। की किताब से दलील दे। अच्छा। जैसा हमको आप दलील देंगे, हम जिन हाँ। जिन चीजों को मानते हैं उन चीजों अच्छा से आप दलील देकर हमें शिकस्त देंगे। ऐसा ही हम अच्छा आपके बुजुर्गों की किताब से हम आपको शिकस्त देंगे। ये उसूल अच्छा। होता ठीक। है।
अब वो उसूल ये किताब नहीं कि वो हम किताब हम देंगे ठीक है हमारे मान्यता के हिसाब से। तो हम जिन जिनको मानते हैं कुरान और हदीस और हमारे फिक़ह हनफी और उसके अलावा हमारे बुजुर्गों की जितनी भी किताबें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज में ये साबित है कि हम वफात अच्छा वफात फिक़ह के बाद भी हनफी की अल्लाह भी वाले दलाइल दी मदद कर जाती है, सकते हैं। फिक़ह हनफी से भी दलाइल दी जाती है। तो पहले एक बात ये आपने बुजुर्ग जो नहीं आपके नहीं 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 नहीं, ये बात हजम नहीं हो रही है। दलाइल कितने हैं आपको ये भी पता नहीं है शायद के, मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि दलाइल की फिक़ह कितने हनफी हैं? से दलाइल नहीं दी जाती है। दलाइल 4 हैं जिसको अदिल्ला अरबा कहा जाता है मौलाना, कि कुरान, हदीस, इजमा और कयास। कयास, तो वो कयास को ही फिक़ह हनफी जो हम कह रहे हैं उसी अच्छा को हम कयास कह के, आप जो अच्छा कयास कह रहे हैं मैं उसी को फिक़ह हनफी कहा। तो हमारे फिक़ह हाँ, हनफी के हमारे अइम्मा जो फकीह है मुज्तहिद है वो कयास किए हैं, उस कयास को हम मान रहे हैं। इस दौर के अगर कोई कोई उलमा मोतबर आलिम इस दौर का भी कयास करे तो वही बुजुर्गों के नक्श कदम पर उनके दलाइल के मुताबिक ही कयास करना पड़ेगा। अगर आज का अच्छा कयास फिक़ह हनफी की किताब के मुखालिफ होगा तो माना नहीं जाएगा। अच्छा, वो इबादत आप भेज दीजिए, मैं देख लूंगा, हाँ, मैं मैं इबारत तहकीक आपको करूंगा भेज इस रहा चीज हूँ। पे, चूंकि आप, हाँ जी, मैं तहकीक करता हूँ मैं उनसे। तहकीक में आप पढ़ के बताएंगे, तहकीक तो उर्दू और साफ इबारत है। आप जब देखिए आलिम मेरी बात है, को सुनिए, सुनिए मेरी बात को सुनिए। कुछ लिखा जाता है लेकिन आदमी तावील करके कुछ अलग मकसद बयान कर देते हैं, पूरा ठीक है। मकसद उसमें सारी चीजें उसमें ना है। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है हजरत, ऐसा नहीं होता है। बहुत सी किताबों में बहुत सी बातें लिखी जाती है, लेकिन अभी मैंने एक वीडियो सुना था। आरिफ भाई आपको भेजा सुनिए हूँ, आप उनको भेज सुनिए, दीजिए। मैं एक मतलब वीडियो देखा था, तो आप ही के उलमा बयान कर रहे थे कि भाई कुरान में साबित है, कुरान से दलील है कि दूसरों से मदद ले सकते हैं। तो उससे पूछा कि भाई क्यों, क्या कुरान में दलाइल है, क्या दलाइल है? वो है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि अल्लाह कहते हैं कि नमाज और सबर से मदद तलब करो। भाई नमाज से कोई मदद थोड़ी मांगता है, नमाज के जरिए मदद लेता है ना, सबर के जरिए मदद लेता है, तो तावील गलत कर रहा है ना वो। ये जरिया आपने बीच में जो जरिया लाए हैं, जरिया जी ये देखिए, या जी अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु हाँ, बिस्सब्रि, बी ये जो बा है ना, बा का जी क्या माना है? आप बताएं क्या माना है, बा मैं तो जरिया बा के मानता हूँ। माना जरिया भी होता है, से भी जी होता है, साथ भी होता है। डिक्शनरी खोल के देखिए आप, मैं जब जरिया तीनों मानता माना हूँ। होता है, तीनों माना वहाँ फिट होता भेज है दिया तो हूँ, तीन। हम्म हाँ, तो फिर पढ़े आप देख क्यों ले। बिला वजह इनकार क्यों करेंगे? डिक्शनरी में जो है ना वो सबके लिए है ना। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, मैं जरिया मानता हूँ मैं उसको, तो आप जरिया बाकी मानते हैं, जरिए। हम भी नमाज से मदद ये कर रहे हैं, नमाज अच्छा से ये बताइए अच्छा नमाज के आप ही जरिया, बताइए। नमाज से, दोनों एक ही हुआ ना। अच्छा, आप तो नाकिसुल अकल नहीं होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अकल है आपके साथ, पास होंगे। जो भेजा उसका पढ़िए, फिर उसको पहले हम बात पढ़िए। करना आगे। मैं पढ़ूंगा अभी, मैं कहा नहीं, ना कि अभी मैं सामने किसी भी पढ़िए चीज, ताकि हम फिर मैं आपके साथ सामने, बात करें एक मिनट गुफ्तगू के एक मिनट दौरान। एक मिनट, आप नहीं पढ़ मैं रहे तो मैं किसी, पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। नहीं आप अभी नहीं, अभी आप नहीं पढ़ अभी सकते आपको ना। पढ़ के तो सुनाऊं मैं क्या भेजा हूँ। मैं, सुनिए मेरी बात को, मैंने कहा ना आपको, नहीं, मैं इस मैं क्या चीज, भेजा हूँ वो पढ़ फिर के मैं सुनाऊं, चुप रहे आप। मैं टच भी नहीं करूंगा, मैं देखूंगा, मैं आपके बात को भी नहीं सुनूंगा, मैं इसके बारे में पहले तहकीक करूंगा। ये कोई हवाई वाली बात मैंने नहीं सुनता आपका, ठीक है। मैं इनके बारे में हाँ, तहकीक करूंगा कि वाकईतन ये किताब हजरत ने लिखी है और इस तरह के बारे में लिखी है हजरत, तो मैं फिर आपसे बात करूंगा। मैं अभी आप कह देंगे कुछ भी अनट शनट बोल देंगे, मैं थोड़ी ना सुन लूंगा आपकी बात को। अच्छा, तो जी, आप खुद पढ़िए। मैं फिर वही बात, आप पढ़े या मैं पढ़ूं, बात एक ही होगा। हो सकता है कि आप कहीं से छपा के लेके आ गए हों, ये मैं नहीं, कैसे जो मानूं? छपा हुआ है उस पर ही बताइए, वो क्या छपा हुआ है उस पर ही मैं बताइए, वही उस तो पर कह रहा हूँ, बताइए हो सर ये सकता है क्या कि हुक्म है। आप ही उस किताब को कहीं से छपा के अच्छा आरिफ लेके आ भाई, गए होंगे। और जरा जी साफ इबारत वाला मैं सफा भेज रहा हूँ, बिल्कुल साफ, जहाँ पढ़ सकते हैं ऐसा मैं मैं भेज रहा हूँ। उस किताब को मैं देखूंगा, क्या उनके मुसन्निफ कौन है, उस किताब को मैं पढ़ूंगा नहीं नहीं, जभी अभी तो आप पढ़िए, ऐसा अगर थोड़ी मुसन्निफ मैं गलत होगा अरे तो भैया ऐसा नहीं होता, हम हार मैं गए। किसी रामायण को, सुनिए मेरी बात को, अगर मैं किसी मुसन्निफ रामायण को उठा अगर के भेज दूँ। मुसन्निफ ये किताब नहीं लिखे, देखिए बीच में ना बोले आप, मैं बोल हाँ रहा हूँ, सुनिए, गौर से सुने। अगर जी ये मुसन्निफ की किताब नहीं होगी तो मैं हार हाँ गया, मैं हाँ बिल्कुल झूठा हूँ, मैं दज्जाल हूँ, सब हूँ मैं। इस किताब में अगर ये बात नहीं है तो, हाँ हाँ, तो अगर वही तो है कह रहा हूँ, मैं उस किताब अगर को है देखूंगा तो पहले। फिर हाँ, आप मुशरिक हुए, आपके अकाबिर मुशरिक हुए। ऐसा नहीं होता है, दो ऐसा चीजें नहीं नहीं होता है। अगर हजरत, सुनिए मेरी बात, अगर ऐसा मेरे नहीं है तो फिर अकाबिर ने कैसा होता लिखा, है? अभी सुनिए, किताब आप मैं पढ़िए। आप बोले हर मैं बात, तो जब आप मैं तो फंस मैं जाओगे, तो फौरन बोलोगे नहीं मैं तहकीक करूंगा।
तो आप भाई अपने तो भाई अकाबिर की भाई किताब आप किसी तहकीक सुनिए मेरी नहीं बात को किए, पहले, बिना किसी तहकीक भी आपने फतवा दिए, तो आपकी गलती है ना। क्या मुझे तहकीक आपको तहकीक फतवा करके दिए फतवा देना मैं चाहिए, कुछ ताकि गैरुल्लाह से मांगना शिरक है। एक तो आपकी किताब से आरिफ भाई ने पहले भी दिया है, जो कब्र से पैसा मांगा जा रहा है, अशरफ अली थानवी की लिखी हुई किताब है, इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल मैं वही तो अखलाक। कह रहा हूँ भैया, आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को। मैं वही तो कह रहा हूँ अरवाह अगर सलासा में 1 2 नहीं 100 वाकया है गैरुल्लाह से मैं मांगने के वही तो बारे में। कह रहा हूँ मैं वही तो कह रहा हूँ अच्छा ठीक है, आप क्या उलमा को मानते हैं या कुरान को मानते हैं? दोनों को मानना पड़ेगा ना, कुरान उलमा ही ऐसा बताएंगे। नहीं होता है, फिर कैसा यही तो होता है? गलती है। कुरान के सामने यानी उलमा कुछ उलमा को, नहीं है। आप उलमा को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते, हम कुरान को तो मानेंगे, उलमा को फिर क्यों मानेंगे? देवबंदी कैसे हुए आप? हाँ? देवबंदी कैसे हुए फिर? अरे देवबंदी क्या उलमा से है? ये उलमा को देवबंदी हाँ, कुरान और उलमा से ही हदीस तो से। है। किसने कैसे ऐसा जहालत की बात है? उलमा से ही तो देवबंदी आप है, उलमा जाहिल से हैं, ही आप बरेलवी सुनिए मेरी है। बात को, आप जाहिल हैं, क्योंकि उलमा जो है ना वो बशर है, वो इंसान है। उलमा भटक सकता है, कुरान भटक तो नहीं बोल सकता है। दीजिए उनको मुशरिक हो गए ना, तो साफ कन्फर्म साफ नहीं बोल भटक दीजिए वो सकता मुशरिक है, है। तो भटक गया फिर वही बोलिए। बात, फिर आप वही बात पे कह रहे जब हैं। किताब, मैं इस आपसे किताब क्या के कहा कि मुसन्निफ, आप उलमा को मानते हैं या कुरान को मानते हैं? तो दोनों आपने को क्या मानना कहा कि पड़ेगा। दोनों को कैसे भाई? दोनों कुरान को ही मानना मुकद्दम है। पड़ेगा, दोनों को ही पहले मानना पड़ेगा। जब कुरान, फिर वही बात, पहले कुरान है, अब आप तो कुरान गैर से दलाइल मुकल्लिद की लीजिए, तरह बात कर रहे हैं। कुरान से दलाइल ये लीजिए। नहीं, इनके आप आलिम उलमा से जब क्यों फिर ले रहे मुशरिक हो गए ना, लिखे हुए हैं फिर हैं? मैं इनके आलिम मुशरिक हो गए फिर। अरे आदमी इंसान क्या बात करते हो तुम पहले। अच्छा मैं आरिफ कह भाई रहा आप हूँ खामोश रहे। मैं इनसे अभी एक बात पूछता हूँ, आप ये बताइए, जो कुरान में है, अगर आपके अकाबिरीन ने लिखा है, कुरान के खिलाफ लिखा है, तो फिर आपके अकाबिर को आप मानते हैं या नहीं? यही बता दीजिए। असल तो कुरान है, कुरान के हमारा दावा है, हमारे उलमा 100% कुरान के आईने मुताबिक चल रहे हैं, इसलिए हम अच्छा हमारे उलमा को, हमारी जमात को हम हक पर मानते हैं। और अगर अच्छा आप जी, मानते हैं कि आपके उलमा कुरान और हदीस के मुखालिफ थे, तो वो आपके उलमा गुमराह हुए, बेदीन हुए। कुरान और हदीस के वो मुखालिफत नहीं लिखे होंगे, ठीक है। तो फिर ये बात बात ये पहले पढ़िए, जो भेजा क्या गया वो चीज? पढ़िए, तो कुरान मुताबिक मैं है, कुरान उसको के खिलाफ है, पढ़ूंगा, पता सुनिए मेरी चलेगा। बात को। आप चंद इबारत लिख के, आप चंद इबारत भेज दीजिएगा, मैं उसको पढ़ के थोड़ी मान लूंगा कि हाँ आपने जो भेजा ठीक भेजा है। मैं उस किताब को देखूंगा, मैं कुतुब खाने में नहीं जाऊंगा, आप अपनी किताब अभी पर। आपको बताना पड़ेगा, अगर उस किताब में है, कौन सी किताब में, जिसने भी लिखा ये हाँ, इबारत, जिसने भी लिखा वो मुशरिक है। बोलिए क्या बस। चीज? मैं चलिए, उसको अब मुशरिक, मैं देखना, उनको ये नहीं मुशरिक देखना है कि ये किसने लिखा है, और नहीं। वो उस फिर मैं किताब ऐसे में क्यों, ऐसे आपके कैसे कह अकाबिर ने सकता हूँ लिखा भाई? है या नहीं लिखा है? मैं किताब को देखूंगा पहले, मेरा वाक़यात हज़रत मेरा से लिख कहना के। है, इस किताब को गंगाराम ने लिखा है, तो ये मुशरिक है, बोल दीजिए। इस किताब के लिखने वाले, सवानह कासिमी के लिखने वाले, ये किताब इस सफ़ा में, ये जो सफ़ा है, जिस किताब की भी सफ़ा है, वो किताब के लिखने वाले मुशरिक हैं, बोल दीजिए। मैं बाकी वो क्यों किताब में बोलूं? होगी फिर तो वही इल्जाम दुरुस्त फिर वही होगा, जिहालत वाली बात कर रहे, फिर आप किताब जाहिल में वाली बात होगी कर तो रहे, इल्जाम दुरुस्त होगा, किताब में नहीं होगी फिर तो आप इल्जाम जाहिल गलत वाली होगा। बात कर रहे। मैंने आपको क्या कहा? मुजरिम हम पहले हैं, आप हमने क्या कहा? मैंने क्या कहा? अगर इस किताब में नहीं होगी, सवानह कासिमी में ये इबारत नहीं होगी, तो मैं मुशरिक हो जाऊंगा, मैं खुद अभी मुशरिक झूठा हो क्यों हो जाऊंगा, रहे मैं भैया? दज्जाल आप हो तो ऐसे जाऊंगा। मुशरिक है, पता नहीं अभी मुशरिक होने के लिए क्यों पजामा खोल रहे हैं अभी? पहले नहीं, मेरी बात को पाजामा सुनिए। तुम खोले हुए, देखिए तुम खोले हुए नहीं, कि ये अरे भैया पहले बदतमीजी, सुनो तो सही, बदजुबानी नहीं, पहले मेरी ये बदजुबानी ऐसे ही बिल्कुल बात नहीं, करते हैं, ये जो है ऐसे ही बात करते हैं, बात नहीं मानते हैं। बदजुबानी नहीं। मैं अब क्यों बात भाई क्लियर हो गलत जाएगी। ये चीज को मैं किताब क्यों जिसने मानूं? लिखा है, मैं गलत चीज को क्यों मानूं? आपने अभी क्या कहा? मैं गलत चीज, मैंने कहा ना आपको, इन्होंने मैं मान लिया किताब कि ये को गलत देखूं। है, जो ये सुनिए लिखा मेरी हुआ बात गलत को, है, इन्होंने मान मैं लिया। किताब को मैं इबारत किसी पे गलत देखो है या नहीं, वो उतना ही पूछना है। फिर वही बात, मैं आप किसी इबारत पे भी पढ़िए, ऐसे, इबारत पढ़ के बताइए, ये इबारत सही है, फिर कुरान के मुताबिक है, कर रहे हो कुरान के यार, तुम मुखालिफ है। बात तो सुनो मेरी, बात करते जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि मैं उस किताब को देखूंगा पहले, मुसन्निफ कौन है पूरे वो तहकीक वो करूंगा देखना जरूरी मैं नहीं है ना। यही अभी तो आप जिहालत है, कुरान यही हदीस तो के, जिहालत कुरान है हदीस आप के आप लोगों में, आलिम यही तो हैं। जिहालत है। नहीं आप नहीं, लोग जानते आप वानते कुछ नहीं, बस जिस पे चाहे नहीं, हाँ आप तुम कुरान काफिर हो, हदीस के हाँ आप तुम आलिम मुशरिक हो, हैं, तुम आप ये काफिर इबारत हो, तुम पढ़िए मुशरिक हो। और कुरान ये हदीस से मुआजना कीजिए। तो कुरान आप हदीस से तो मैं इबारत तो कह रहा हूँ, कीजिए, तो मैं तो कुरान वही तो हदीस कह रहा हूँ। से मुआजना कुरान कीजिए कि कुरान हदीस से मुआजना करने के बाद पता चलेगा ये इबारत कुरान के खिलाफ है या कुरान के मुताबिक है। फिर कुरान के मुताबिक है तो अच्छी बात है, जिसने लिखा वो सवाब, उसको सवाब मिला, कुरान के मुताबिक एक बात वाज़ेह किया। और अगर कुरान के मुखालिफ है, जिसने भी लिखा वो मुशरिक है।
देखिए आप उसमें दो इबारत पहले बातें हो सकती बात है। इबारत पर हो अगर रही है, मैं तहकीक करूंगा उस किताब में है या नहीं। उस किताब अगर आपके अकाबिर की किताब थी, इतने दिन से आप नहीं पढ़ा और मेरे बोलने के बाद आप पढ़ोगे। हाँ तो बिल्कुल भाई, नहीं, जो आप पहले किताब मुझे मालूम नहीं आप होगा पढ़ तो मैं लेना, वही मेरे नाजिल बोलने थोड़ी के बाद होती है बाद मुझ में पढ़ लेना। पहले इबारत पढ़ी जाएगी। मैं इबारत नहीं पढ़ूंगा जब तक कि मैं किसी चीज की तहकीक ना कर लूँ। यही तो तो ताहिर आपकी आप खोलिए जहालत है। किताब। किसी भी ताहिर चीज आपको को कौन मना पहले कर रहा है? तहकीक किया जाए, किसी भी चीज कौन के मना पहले कर रहा है? तहकीक आप किया किताब जाता है, खोलिए। फिर उस पर फतवा दिया जाता है। ऐसे नहीं होता है कि तुम मुशरिक हो, तुम काफिर हो, तुम जहन्नमी हो। ऐसे यही तो जहालत है आप लोगों की, जिस पे चाहो उस पे फतवा लगा देते हो। तो फतवा तो इनकी आप लगा रहे जिहालत हैं। ये है कि इनसे बोला जा रहा है हजरत, इनकी हाँ। जिहालत ये है, इनसे बोला जा रहा है वो जो इबारत है उस पर बात कीजिए, किसने लिखा छोड़ दीजिए, वो सही किसने लिखा है या लिखा वो गलत तो लिखा देखा है। जाएगा, वो कौन चोर पकड़ा जाएगा किसने लिखा ये बात। मैं तो पढ़ूंगा, किसने भी पहले उसकी लिखा, पढ़ूंगा। जिसने भी, हम तो कह रहे हैं, हाँ। मैं तो कह रहा हूँ कि किसी गंगाराम ने लिखा है तो लिखने वाला मुशरिक है। अब किताब नहीं, में क्या लिखा वो पहले पढ़े, क्योंकि मैं आप किताब। लोगों की चोरी इस किताब में पकड़ी जा रही है। अच्छा बिला अच्छा। वजह मुसलमानों को मुशरिक कहते हो, और खुद हाँ। तुम्हारे अंदर कितने शिरिक भरे पड़े हैं। दुनिया के सबसे बदतरीन मुशरिक देवबंदी है, ये किताब से अच्छा साबित हो रहा है। अच्छा, क्या चीज एक दो नहीं, दलाइल है मैं तुम्हारे बता पास? रहा हूँ। दलाइल क्या है? इसमें लिखा है वफात याफ्ता बुजुर्गों से मदद के हम नहीं नहीं, मुनकिर तुम अभी नहीं जो है। ये कहे कि देवबंदी मुशरिक है, क्या दलाइल है तुम्हारे पास? देवबंदी मुशरिक है, ये दलील ये है बकचोदी कि क्यों करते हो? पहले तो दलाइल तो दो, दलाइल तो दो दलाइल दे पहले। ये रहे देखो, हैं। ये जो है बकने लगे देवबंद बकने की लेकिन हाड़ी अभी अभी तू पर कह रहा है अभी दलाइल दो ना, अल्फाज जो है चोरी शाइस्ता करने दलाइल अल्फाज क्यों नहीं आपके नहीं देते हो निकल अभी? रहे हैं। अबे तो आपके दलाइल तो दो, शाइस्ता इसलिए तो मैं अल्फाज कह रहा से हूँ। आप जो है ये बिल्कुल जो है बदतमीजी पर उतर रहे हैं, क्योंकि आप मुशरिक बदतमीजी साबित हो रहे नहीं, हैं। आपने जो ये कहा कि अशरफ अली देवबंदी थानी जैसे मुशरिक है है, ना, तो उसका इनका दलाइल तो बात होगा है आपके नहीं पास। सही, इसके वजह दलाइल से तो होगा आपके टक पास। रही है। दलाइल तो होगा आपके पास। देवबंदी काफिर मुशरिक गुस्ताख हर चीज है। मैं एक एक दलाइल दे रहा हूँ, सुनिए। हाँ, क्या है दलाइल? दलाइल कुरान दे में रहा नहीं है? हूँ, दलाइल दे रहा हूँ, कुरान में चुप है? रही। मैं दलाइल ये दे रहा हूँ। पहला दलील ये है, हाँ अशरफ अली थानवी नबी हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक को, उलूम मुबारक को पागल और जानवर के इल्म से तशबीह दिया है, ये उसका कुफर है। और दूसरा अच्छा। कुफर उनका उसका ये कासिम नानूतवी का ये है खातिमियत ज़मानी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबुव्वत का इनकार किया है। और तीसरा अच्छा, दलील ये है, कौन सी किताब में है ये? रशीद अहमद गंगोही ने बराहीन कातिया के अंदर लिखा है, शैतान और मलकुल मौत का उलूम नबी से ज्यादा है। नहीं, और कौन सी किताब में ये कि उन लोगों ने खत्म नबूवत का इनकार किया है? ये तहजीरुन नास में कासिम क्या चीज? नानूतवी ने खत्म नबुव्वत कौन का सी किताब? इनकार कौन किया। सी किताब? किताब के नाम बोलिए। तहजीरुन नास। क्या चीज? साफ बोलिए। कितना साफ बोल रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ बोलिए। तहजीर। तहजीरुन नास। तहजीर उन्नास है ना? हाँ और कौन सी किताब में क्या दलाइल दे रहे थे? और एक और? हाँ, और बराहीन कातिया में लिखा है कि हाँ। शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। अच्छा, और क्या बोल रहे थे? ऐसे 300 कुफरियात है, एक पर बात करो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आप कुरान को मानते हैं? बिल्कुल हाँ, तो कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह तो याद होगा। बिल्कुल। हाँ, क्या कहते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो अल्हम्दु पूछकर इय्याका नअबुदु पर क्यों जा रहे हैं? नहीं, अल्हम्दु आयत पहले, में आयत अल्हम्दु से पहले शुरू करेंगे ना, अल्हम्दु से नहीं, ही शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से भाई, जहाँ से बात होती है वहीं से बात शुरू नहीं किया नहीं, जाएगा अल्हम्दु ना। से ही बात होगी, अल्हम्दु से फिर बात ये होगी बात, तो इय्याका नअबुदु भी समझ में आएगा। अरे यही तो है। कुरान के बीच में हम जो आपको कह रहे हैं वो तर्जुमा कीजिए ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह पर तर्जुमा करेंगे ना, इय्याका नअबुदु भी समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा, इय्याका नअबुदु अल्हम्दुलिल्लाह से करेंगे। चलिए कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह से तर्जुमा इय्याका कीजिए। नअबुदु का कनेक्शन है। अच्छा, कीजिए इय्याका तो। नअबुदु का अल्हम्दुलिल्लाह से कीजिए कनेक्शन है। तर्जुमा कीजिए, तर्जुमा इसलिए हाँ, कीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम आपका हाँ, दावा क्या है वो पेश कीजिए, पर उसके मुताबिक हम कुरान पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कुरान पढ़ना तो पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन का कुरान तर्जुमा पर क्या है? आपका क्या दावा है जो हमारे मुखालिफ आप साबित करना चाहते हैं? मैं मुखालिफत ये कर रहा हूँ कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप ये पढ़े होंगे नहव के जो कवायद होते हैं कि अगर फेल को फाइल से मुकद्दम कर दिया जाए तो वहाँ ताकीद का माना दिया जाता है, तखसीस किया जाता है, किसी चीज को खास किया जाता है। ठीक है। और अल्हम्दु इससे जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फेल से पहले फाइल को लाया, मुकद्दम कर दिया गया। तो गोया के पहले फाइल आया फिर फेल आया, तो वहाँ तखसीस दिया। इय्याका नअबुदु, मैं आपसे यही मदद करता हूँ, मैं आपसे ही कदर चाहता हूँ, इय्याका नअबुदु है ना, वो इय्याका नस्तईन। तो जब फेल को फाइल से मुकद्दम करता है तो तखसीस का फायदा रहता है।
अगर वहाँ ऐसा होता नाबुदु इय्याका, तो तर्जुमा क्या होता कि हम आपकी इबादत करते हैं, तो इसमें शक होता है कि भाई हम आपकी भी इबादत करते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये शक होता है। लेकिन जब ताकीद कर दिया कि हम आप ही इबादत करते हैं, तो फिर ये तीर पार कहाँ से आता है बीच में? ये आप जो कहते हैं जहालत वाली बात करते हैं कि भाई उसको भी माना जाए, इसको भी माना जाए, तो बीच में कहाँ से आ गया? ताकीद कर दिया गया इस चीज से। वो इय्याका नस्तईन कि आप ही से मदद चाहते हैं, फिर ये दूसरा मदद कहाँ से आ गया? दूसरे लोग मदद के कायल कहाँ से होगी? अच्छा, ये जो अल्लाह वालों की मदद है वो दूसरा मदद है, अल्लाह की मदद नहीं। अल्लाह वालों को अल्लाह से आप जुदा मानते हैं। और ये बात है, सुनिए, अच्छा, ये बात है, आप कुरान समझना आपके बस की बात नहीं है। आपकी बस की बात नहीं है कुरान समझना, मुझे समझाने बैठे। जो जब देवबंद मदरसा नहीं बना था, उससे पहले के जो उलमा है उनकी तफसीर से आपको बताते हैं। तफसीर अजीजी में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि अगर गैरुल्लाह को मुस्तकिल भी जात समझा जाए, इमदाद, गैरुल्लाह की इमदाद को मुस्तकिल भी जात समझा जाए तो शिरक लाजिम आएगा। और अगर गैर मुस्तकिल और अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया समझा जाए, गैर मुस्तकिल और अल्लाह के कुर्ब का जरिया समझा जाए, गैरुल्लाह की मदद यानी अल्लाह वालों की मदद, ये तो शिरक बिल्कुल नहीं होगा। ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि तफसीर अजीजी में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तफसीर किए हैं। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने जब कुरान में आयत नाजिल फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, जिस दिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, तो अल्लाह ताला ने हजरत उमर के शान में यह आयत नाजिल फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, आए नबी, अल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी है और ये जितने मोमिनीन, 40 मोमिनीन हुए हजरत उमर मिलाकर, ये मोमिनीन आपके लिए काफ़ी है। तो अल्लाह काफ़ी है और मोमिनीन भी काफ़ी है। वमान इत्तबअका मिनल मुमिनीन, मोमिनीन भी काफ़ी है। तो हम यही बात हम कहते हैं, कुरान की बात, और तुम कहते सिर्फ अल्लाह काफ़ी है। हम कहते हैं अल्लाह भी काफ़ी है और मोमिनीन भी काफ़ी है। इससे ये बात साबित हुआ कि जो अल्लाह से जुड़े हैं, मतलब अल्लाह के मुहिब्बीन है, मदद तलब की जा सकती है, जो अल्लाह के मुहिब्बीन है उनकी मदद अल्लाह ही की मदद है। उनकी मदद अल्लाह ही से, अल्लाह ही के मदद उनके जरिया से अल्लाह ताला देता है। और जो अल्लाह के दुश्मन है, मुझे अल्लाह के दुश्मन है, जो तागूत है, फिरौन है, नमरूद है, बुत है, उनकी मदद है। अल्लाह के दुश्मनों की मदद अल्लाह ताला के खिलाफ है। समझे? अच्छा जी। एक यहाँ दुश्मन और मुहिब्बीन, अल्लाह के महबूब और अल्लाह के दुश्मन, दो तरह की मदद का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। एक तो अल्लाह के दुश्मनों से जो मदद तलब करेंगे, कुफ्फार से मदद तलब करेंगे, तो अल्लाह उससे नाराज होगा, और अल्लाह वालों से जो मदद लेंगे अल्लाह उससे खुश होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि आए नबी, आपके लिए अल्लाह भी काफी है और मोमिनीन भी काफी है। कुरान की आयत है, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। अच्छा, ये बताइए मेरे बात को, बताइए मेरे बात को, अगर नबी के पास इतनी ताकत होती कि वो दूसरों का मदद करते, तो क्या नबी खुद की अपने आप पे मदद नहीं कर सकते थे? यानी नबी की ताकत का यहाँ इनकार किया जा रहा है। नबी के पास अगर इतनी ताकत होती, क्या मतलब? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नबी के पास, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप कह रहे हैं कि जिस तरह अल्लाह मदद कर सकते हैं, वैसे नबी भी बंदों का मदद कर सकते हैं, यही कह रहे हैं ना? वैसा तो नहीं कहा मैंने, अल्लाह की अता से। आपके कहने का मतलब यही है कि क्या कहे, अभी कोई आयत जो पढ़ के अब तर्जमा किए थे कि अल्लाह से भी मदद तलब कर सकते हैं और नबी से भी मदद तलब कर सकते हैं। जो मदद करने वाले हैं तो मदद तलब कर सकते हैं भैया। तो अगर नबी मदद अगर करते बंदों का, तो वो तो खुद की भी तो मदद कर सकते, वो अल्लाह से मदद क्यों चाह रहे थे फिर? अच्छा, ये आपका कहना है। तो ये आपका कहना, ये कुरान से पूछिए, आपका मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो कुरान बता रहा हूँ। आप जो मुझे दलाइल दे रहे हैं, तो अब मैं आपसे पूछूंगा ना, नबी कब से मदद करने लगे? नबी कब से मदद करने लगे जी, बंदों का? तो नबी से अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ये
अगर तुम गुनाह कर बैठो तो मेरे नबी के बारगाह में आओ, अल्लाह से भी इस्तिगफार करो, नबी से भी मेरे मांगो। नबी के बारगाह में आओ। जाऊ का तुमने कुछ पढ़े नहीं, तुमने ना अपने अच्छा अकाबिर की किताब पढ़े, अरे ना कुरान पढ़े, ना हदीस पढ़े। अच्छा अच्छा तुमने या अच्छा का नाबुदू का तो फाइल मफूल सब तरतीब बता दिया, सब तरकीब तुमने बता दिया वहाँ, अच्छा लेकिन हाँ यहाँ जाऊ का वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का, हाँ तुम अगर अपने नफ्स पर जुल्म करो मेरे नबी के बारगाह में आओ। कौन कह अच्छा रहे हैं? जाऊ का, आए नबी आपके पास आए, ये लोग आपकी अच्छा उम्मती अगर गुनाह कर बैठे तो हाँ आपके पास आए, अल्लाह से भी मांगे, आपसे भी मांगे। अच्छा तो यहाँ नबी के वफात के बाद ये तफसीर इब्न कसीर में है, अच्छा तफसीर इब्न कसीर में है, तफसीर दुर्र मंसूर में है कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक देहाती शख्स आया, आकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर अपने सर पे हजरत मट्टी अली डालने क्या लगा। थे? हाँ, हजरत अली क्या थे? हजरत अली रावी है इस हदीस के। क्या थे वो? हम्म, सहाबा थे, नबी थे, रसूल थे? तुम नहीं जानते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बीच ना। में ये बीच में क्यों पूछ रहे हो जब मैं मैं बात बिल्कुल मुकम्मल कर पूछूंगा ना, रहा हूँ? बिल्कुल हजरत पूछूंगा ना। अली कौन थे? अब नबी के बारे तफसीर कर रहे हैं और आप पीर से मदद मांगते हैं, जो भी अल्लाह वाले हैं, सहाबा से मदद मांगते हैं। हाँ सहाबा नबी से भी मांगते हैं, नबी जो और हमारे से बड़े सहाबा में हैं, फर्क है? छोटे बड़े से मदद मांगते हैं, नबी और तो हम सहाबा छोटे में हैं फर्क है? जी, नबी और सहाबा में फर्क है? बेशक फर्क नबी है, और कादिर जिलानी में फर्क है? फर्क है, नबी अहमद रजा में फर्क है? बेशक फर्क है। तो फिर आप क्या? जो तफसीर कर रहे हैं, मैं आपकी चले मानता हूँ। रुकना एक मिनट, मैं मान लिया। तो जी अब ये क्या नाम है उनका, अहमद रजा नबी है? कौन बोले नबी है? तो फिर उनसे क्यों मांगते हो? उनके बारे में कुरान में कुछ कहा होगा तो बता दो फिर। उनके बारे में कुरान में कहा है, कुरान में वलियों के बारे में कहा है, मरियम अच्छा के बारे में कुरान में कहा है। मरियम के बारगाह में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जिंदगी भर दुआ मांगे, बुढ़ापा आ गया था फिर भी औलाद नहीं हुई थी। जब मरियम के बारगाह में देखा बेमौसम फल है तो हजरत जकरिया कहने लगे कि मैं भी तो बेमौसम का फल मांग रहा हूँ, औलाद का फल मैं बेमौसम मांग रहा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ फिर भी मैं औलाद मांग रहा हूँ। तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम दुआ मांगा, हुनालिका दआ जकरिया रब्बा, जकरिया उसी अच्छा जगह दुआ मांगा तो अल्लाह ताला ने हजरत याहया अलैहिस्सलाम की बशारत दी, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियाहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। ये कुरान की आयत है। मरियम वली है, मरियम नबी अच्छा नहीं। तो वली से मांगना, वली के बारगाह में मांगना, वली के बारगाह में आकर दुआ करना, दुआ तो अल्लाह हर जगह सुनता है लेकिन वली के बारगाह में दुआ करने से अल्लाह ज्यादा पसंद करता है। इसलिए हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने वली के अच्छा, बारगाह में मतलब दुआ नबी किया, के हुनालिका बारगाह दआ जकरिया रब्बा। वली के बारगाह में मांगने में अल्लाह ज्यादा पसंद करता है। बेशक, तभी तो हुनालिका, इस आयत में क्या है, हुनालिका दआ ओहो, जकरिया रब्बा। कुरान अच्छा नहीं पढ़े अच्छा, तुमने? मैं कुरान नहीं पढ़ा। तब जब अच्छा वली के बारगाह में अच्छा अच्छा मांगना साबित हुआ तो हम अहमद रजा के बारगाह में भी मांगेंगे, अब्दुल कादिर जिलानी के बारगाह में मांगेंगे, हजरत उमर फारूक के बारगाह में भी मांगेंगे, हजरत अली के बारगाह में भी मांगेंगे, क्योंकि अच्छा वली के बारगाह में मांगना साबित है। अच्छा जितने को हम वली मानेंगे उतने के हम बारगाह में जाके मांगेंगे, क्योंकि अल्लाह को वली के बारगाह में मांगना अल्लाह को पसंद है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, हुनालिका दआ जकरिया रब्बा। और तुम्हारे बुजुर्गों को भी तुम नहीं मानते, कुरान को भी नहीं मानते, हदीस को भी नहीं मानते, अच्छा, मैं नहीं मानता कुरान नहीं हदीस को। मानते, तभी तो तुमने अरे कहा कि मानते तो हमारे तुम बुजुर्गों नहीं को हो, छोड़ो। मन गढ़ंत किस्सा कहानी हमने कभी सुनाते नहीं रहते कहा हो। हमारे मन गढ़ंत बुजुर्गों को किस्सा, छोड़ो, मन तुमने गढ़ंत। कहा। अरे हमारे बुजुर्ग तुम्हारे तो बुजुर्ग कब छोड़ो से बोल होने के लगे? क्यों बोले? कब तुम्हारे से बुजुर्गों बुजुर्ग को हो तुम गए मानो। तुम्हारे? खबीस कहीं के, कब से बुजुर्ग हो देखिए गए? अभी गाली इतनी गलौज शुरू कर दिया, चला गाली गया। गलौज कर रहे हैं। हदीस वही कहीं कि कह हमने रहे हो कभी तुम। हदीस नहीं कहा, पानी का पिल्ला आ गया हम क्या दलील दे बोलने? रहे, दलील दे रहे हैं। दलाइल तुम्हारा नाकिस है, तुम दलाइल जो तुम्हारा दलील दे पता रहे है, हो बस तुमने सिर्फ मन गढ़ंत सवाने दलाइल दे कासिमी रहे हो। में जो लिखा है मन गढ़ंत कि दलाइल दे रहे हो। कल तुम्हारे बुजुर्गान बुजुर्ग दीन से, तफसीर कर रहे बुजुर्गान थे, या वफात याफ्ता अय्युहल्लज़ीना बुजुर्गों से मांग आमनुस्तईनु लेके बिस्सब्रि वस्सलाह। कुरान क्या कहते, सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो। भैया उनको जान ये एक छोड़िए, नंबर का जाहिल है नमाज को हजरत, वो एक नंबर जाहिल का है आजम। जाहिल है। देखिए सबर और नमाज से, यानी बा का माना से होता है,
बा का जरिया माना भी होता है। हाँ सबर, बिस सब्री वस्सला, बिस सब्री जो बा है ना, डिक्शनरी हाँ, खोलकर देखो वहाँ हाँ, बा के माना साथ, से, अच्छा, जरिया, और जरिया नहीं है। जरिया, तीनों सब चीज है। तुम जरिया, जरिया भी से भी जरिया होता है। अच्छा ये बताओ, कोई शख्स नमाज से मदद तलब ले सकता है? क्या कैसे नहीं ले सकता है? कैसे? वो उनको जान है वो नमाज, नमाज की भी नमाज जो है सबसे पहले कब्र में जब इंसान को रखा जाएगा तन्हाई महसूस करेगी। हदीस पढ़ो तुम, अरे जाहिल हो, हदीस पढ़ो तुमको पता पढ़ने चलेगा। की जरूरत है। कब्र में जब मैंने तन्हाई इसी बात महसूस को भेजा करेगी, था। कब्र वो में दूसरा तन्हाई वाला जो महसूस कब्र पे करेगी, पैसा मांग अचानक रहे थे, आसपास में, सुनो, कब्र में जब तन्हाई महसूस करेगी, आसपास में हसीन खूबसूरत शक्ल नजर आएंगे, तो पूछेंगे आप कौन हो? बोले मैं तेरा नमाज हूँ। कोई कहेगा मैं तेरा रोजा हूँ। तो अल्लाह ताला नमाज और रोजा उनको शक्ल देकर, उनको जिस्मानी सूरत देकर, उनको कब्र में नमाजियों की मदद के लिए अल्लाह ताला भेजेगा। अच्छा बताओ, जी। नमाज भी एक शक्ल सूरत अल्लाह ताला चाहे तो दे सकता है। तभी तो अल्लाह ने कहा बिस्सब्री वस्सला, नमाज भी नमाज गैर और सबर जरिया। के जरिए मदद तलब तो करने के अल्लाह लिए तो कहा डायरेक्ट है। सुनता है तुम्हारा, ये हाँ? तुम्हारे अकीदे की धज्जियां उड़ा रहा है अल्लाह ताला। अल्लाह फरमाता किसके? है नमाज के जरिए से मदद मांगो। तुम कहे डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, जरिया की जरूरत नहीं है, वसीला की अरे जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कहा कि मदद जो मांगो तो चाहे नमाज के जरिए मदद मांगो, वो ये नहीं कहा कि नमाज से मदद मांगो। जरिया से और जरिया दोनों एक ही मायने में है, देख लो ना, नहीं आता है भाई, से कुछ डिक्शनरी अलग खोलकर माना देख देता लो, है, जरिया अलग नहीं जी। डिक्शनरी तुम खोलकर देख लो ना। अरे डिक्शनरी करता है, जाहिल कहीं का पढ़ा है, आए उर्दू मेरी लाइन से नमाज, डिक्शनरी कर रहा हाँ, है। अगर कहे लुगत कोई, बोलो, लुगत बोलो, चौगत कहीं के। नहीं नमाज अल्लाह, डिक्शनरी अल्लाह कर के रहा है, पास, डिक्शनरी कर रहा है। नमाज का अल्लाह के पास कोई मर्तबा है या नहीं? क्या चीज? नमाज का कोई मर्तबा है या नहीं अल्लाह के पास? बिल्कुल नमाज का मर्तबा हाँ, है, तो अल्लाह के जैसा नजदीक बहुत। शख्सियत हाँ, है, आमाल है, सुनो, शख्सियत है, आमाल है, ये दोनों मखलूक है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, तुम्हारा अच्छा अल्लाह तुमको भी बनाया, तुम्हारे आमाल को भी बनाया। तो अच्छा आमाल क्या है? मखलूक है। आमाल के भी खालिक अल्लाह है। तो एक अच्छा मखलूक से एक मखलूक को जरिया बनाना शिरक नहीं है, दूसरे मखलूक अच्छा को जरिया बनाना कैसे शिरक हो जाएगा? हाँ, अच्छा अगर कई अच्छा बुजुर्गों के जरिए से अल्लाह ताला मेरी मदद करे, मेरे बुजुर्गों के जरिए से, मेरे वली के जरिए से, तो शिरक कहाँ से हो जाएगा? अच्छा अल्लाह को जरिया बनाया है, इंसान को अल्लाह ताला जरिया दिया है, असबाब दिया है। अच्छा अल्लाह जी। कुरान में क्या फरमाता है? फल मुदब्बिराति अम्रा। क्या मुदब्बिर क्या? हकीकी कौन है? मुदब्बिर हकीकी, तदबीर करने वाला, हकीकी हाँ, तदबीर करने वाला कौन है? अल्लाह है। सारे अच्छा तदबीरों का मालिक अल्लाह है। लेकिन कुरान में इस आयत के अंदर देखो, फल मुदब्बिरात, तदबीर करने वाली हस्तियां, या जमा का सीगा है, अल्लाह, जमा का सीगा अल्लाह के लिए होता है, या तदबीर करने वाले और भी है, ये अच्छा मजाजी है। हकीकी अल्लाह है, मजाजी औलिया अल्लाह तदबीर करने वाले होते हैं। अब कासिम अच्छा नानूतवी कब्र से उठकर आके मदद करता है, और गंगोही नानूतवी कब्र से उठकर आकर मदद करता है, ये तुम्हारी किताबों में एक दो नहीं, 100 तुम्हारे 100 इबारत दिखा सकता हूँ। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह वो मदद करते हैं। कब्र से आकर मदद कर सकता है। अरे 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 अरे, इंसान मरे हुए इंसान पे कब्र से मदद कर सकता है। अजय तो नमाज अब कासिम जनाजा में नानूतवी रुकू और मरे हुए सजदा करने कब्र का से मौका उठकर क्यों आकर दिया? मदद कर सकता है, अरे नहीं बताओ, तो मुझे ये बताओ, दूसरे नमाज औलिया जनाजा अल्लाह में, क्यों नहीं कर सकता? नमाज जनाजा में रुकू और सजदा मैं करने का हुक्म क्यों नहीं? इबारत भेजा हूँ पढ़ने के लिए, उस मैं तो इबारत से पढ़ भाग रहे लूंगा, मैं हो। तो पढ़ लूंगा, मैं मैं तो पढ़ लूंगा। इबारत पढ़ के मैं बताओ, पढ़ के बता रहा रुकू हूँ, और सुनो। सजदे में। तो सुनो मेरी बात को, नमाज नहीं, मैं आप जनाजा नहीं में सुनना तुम्हारी बात, पहले मैं इबारत पढ़ के सुनाऊंगा। मैं बहुत देर इबारत हो नहीं गया, बहुत देर से तुमने टाइम पास कर लिया है, अब मैं इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ। अच्छा ये देखो, मैं पहले एक बात बताओ मुझे। नमाज जनाजा में उलमा रुकू और देवबंद का सजदा देखो, कर। अरे सुन इमदाद, पहले मेरी बात को, मैं देखो क्या कह रहा हूँ। वफात पहले याफ्ता, भंगी सुनो पेज सुन, पहले नंबर, भंगी ये चौथे चुप नंबर लाइन पे, चौथे नंबर लाइन पे लिखा हुआ है, वफात याफ्ता बुजुर्गों की रूहों से इमदाद के मसले में उलमा देवबंद का ख्याल भी, उलमा देवबंद का ख्याल भी वही है जो आम अहले सुन्नत व जमात का है। आखिर मलाइका, मलाइका जैसे रूहानी हस्तियों से जो कुरान ही में है,
کہ حق تعالی शानहू ने बंदों की इमदाद कराते हैं। सही हदीसों में ये बात है, वाक़या मेराज में अच्छा ये रसूलुल्लाह बताओ सल्लल्लाहु मुझे अलैहि सुनो वसल्लम को अरे मेरी हजरत बात को तो मूसा सुनो। अलैहिस्सलाम अमन जाहिल कहीं के उर्दू पढ़ के सुना रहा है नूरानी ख्याल मुझे, पहले मेरी बात तो मूसा सुनो। अलैहिस्सलाम की अरे सुनो चुप तो रहे सही भंगी, पहले उर्दू। भंगी चुप रहा। अबे कुत्ते कहीं के नजसुल आयन, तू अपना मुंह बंद कर, तू देव के नजस देव भंगी आप बोलने नहीं देगा। हाँ कि मूसा, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि अवामुन नास को बात समझ में आए। ना ना कॉल तुम रिकॉर्ड आहिस्ता, हुआ तुमको है, पढ़ना तुम्हारी ही नहीं गाली आता, गुलूज तुम आहिस्ता बदजुबानी। से, तुमको पढ़ना ही नहीं आता अमन जाहिल कहीं मुझे का। पढ़ना नहीं आता, चलो, लेकिन तुम ये बताओ पढ़ के तुम अभी तक क्यों नहीं बताया? जितना मैंने मुझे कहा, आता है उतना भी तुमको मैंने नहीं आता, कहा वरना ना, तुम मैंने बताते। कहा ना ये तुम्हारे चलो मुसन्निफ तुम ने बता किसी दो, ने, तुम मैंने बता कहा दो। ना कि मैं इस किताब को तुमको पहले पढ़ने पढ़ूंगा। आता है, तुम कैसी? बता दो। अरे तो सुन तो सही पहले। तुम तो पहले मैं बोलता, अभी मैं 2 मिनट तुमको मौका दे रहा हूँ, इसके अलावा दूसरी बात नहीं होगी। किताब पढ़ के बताओ तुम, मुझे पढ़ना नहीं मैंने आता, तुम पढ़ के मैं तो बताओ। कह रहा हूँ तुझे, तो तू सुन नहीं रहा है क्या? नहीं, पहले तुम सुन तो सही पढ़ पहले। के बताओ, बिस्मिल्लाह शुरू करो। मैं तो क्या कह रहा हूँ, तू पहले सुन तो सही चौथे पहले। नंबर लाइन पढ़ के बताओ, नीचे जो दाग लगा हुआ, निशान लगा हुआ वो है। मुझे कोई रामायण ला के पढ़ के दे देगा और कह देगा कि तुम्हारे एक मुसन्निफ ने लिखा नहीं है, नहीं, तुम्हारे मैं तो वो अकादमी, मैं बोला ना थोड़ी कौन मानूंगा। सी किस किताब में है, वो बात नहीं है। ये इबारत जो लिखा मैं है किताब वो देखूंगा मुशरिक है। पहले, सुनो मेरी बात को, ये मैं इबारत किताब जो देखूं। लिखा है वो मुशरिक है, फिर बता वही दो। बात, तुम बकचोदी कर रहे हो मेरे साथ। मैं तुमको हम दूसरी कह बात रहा हूँ, नहीं सुन कर तो रहा सही। हूँ कि रामायण है कि क्या है। ये किताब जिसमें मैं भी तो लिखा वही है तो कह रहा वो हूँ, पहले मैं मुशरिक है, किताब इबारत पढ़ के बता रहा हूँ। देखो, मैं तुम जैसे हवा हवाई इंसान नहीं हूँ, जिस पे चाहूँ हवा पकड़ लगा हवाई दो। क्या, तुम ही तो हवा हवाई मैं बात पहले कर रहे हो। किताब, किसी भी चीज की पहले तहकीक शिरक की से जाती तौबा है, करो फिर उस पे देवबंदरू, देवबंदरू हाँ? देखो। हकीक तखफीफ सलात क्या में बोले? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद किया, वफात के बाद मूसा अलैहिस्सलाम मदद किए। मदद ये किए। देवबंदी उलमा साबित कर रहे हैं, कुरान से दलील दे रहे हैं, हदीस से दलील दे रहे हैं। अच्छा ये बता, तुम्हारे उलमा तो भी जिंदा होंगे ना, अभी बड़े बड़े उलमा जिंदा है ना? हाँ, हाँ, तुम उससे अभी मदद तलब क्यों नहीं करवा सकते? वो कौन क्यों बोले नहीं मदद नहीं कर करते? मदद नहीं तलब करते, हम करते हैं, सकते? हाँ? करते हैं। किसने कहा, किस मदद किताब कर में देते लिखा हैं है वो कि तुम्हारे? हम जिंदा अरे वो बुजुर्गों मदद से कर मदद देते नहीं हैं, मांगते? मदद कर देते हैं वो तुम्हारे। हाँ, कर देते हैं। ये जो मन गढ़ंत वो किस्सा कहानी मन बना घड़त बना तो के तुम्हारे, यूट्यूब। मन घड़त तुम्हारे बुजुर्गों ने मिठाई का डब्बा लेकर आए, वो तुम कहाँ से साबित करोगे? मन कौन सी घड़त मिठाई का है डब्बा? कि नहीं? तुम्हारे कौन बुजुर्गों का जो मिठाई? वाकया लिखा हुआ है, थानवी ने जो ढकोसले बातें थानवी ने लिखा है। अच्छा, तुम्हारा कादिर जिलानी जो टट्टू पहलू जो ऐसे ऐसे अल्फाज लिख लिख के चला गया है, जो मन गलत किस्सा कहानी। जिलानी तो एक ऐसे 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 तकरीर करते हैं, नौजुबिल्ला। वो कौन, दस्तगीर कौन है, किसका नाम तुम लेते हो? कहते हैं कि अल्लाह 7वें आसमान से नीचे गिर रहा था और उसका हाथ पकड़ के संभाल लिया, उसी वक्त उसका नाम ये बहुत नौजुबिल्ला। बड़ा जाहिर है हजरत, ये किताब पढ़ा नहीं इस सुना है जाहिल को बताओ सिर्फ। किस किताब में लिखा हुआ है, कौन? ये किसने बात, लिखा है? ये बात हाँ, तुम्हारे उलमा तकरीर कर रहे हैं मियाँ। कौन से उलमा तकरीर करे? हमारे मैं किस भेजू उलमा ने वीडियो, तकरीर किया है? वीडियो भेजू, वीडियो इससे भेजो। पूछ लो, वो जो लाइन पे उसको मैं वीडियो भेज हाँ, चुका वीडियो हूँ। भेजो। वो कौन सी किताब ये में बहुत लिखा बड़ा हुआ है? जाहिल है, वो फारूक खान रजवी साहब का शॉर्ट वीडियो कोई बनाया है, वो शेयर करेगा। नहीं वो नहीं, अगर फारूक ये खान रिजवी साहब ने देवबंदियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। देवबंदी भी ये झूठी वाकया बयान किया था, और ये नहीं जारजिश नहीं, बलात्कारी रेपिस्ट अभी जो कहे और कि ये मन गलत जाकिर बात नालायक ने बयान सुनो। किया था, उसका रद्द किया है फारूक खान रिजवी। रद्द करने के सुनो लिए मेरी कोई बात, बात तो मैं बयान क्या कह, करे अरे जाकिर और नायक तो उसको सुन, सबूत मेरी के बात तौर तो पर बोल सुन, रहा है। जाकिर नायक तो सुन पहले मेरी बात को, पहले मेरी बात को सुन। अभी जो कहा कि दस्तगीर के बारे में, ये वाकया गलत है, बिल्कुल गलत है, कुफर बिल्कुल है। गलत है। अब तुम्हारे उलमा अगर क्या कहते हैं, अगर ये कह रहा है तो मुशरिक है, बोलो। जो ऐसा इस वाकया को जो माने वो मुशरिक है, काफिर है। नहीं नहीं, जो कह रहा है, जो मान लीजिए क्या जो कह रहा क्या वो नकल कुफर नबाशत, ये जानता नहीं पागल कहीं का। है ना। नकल कुफर तारिक जमील ने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गधे पर बिठाकर घुमाया गया। तारिक जमील कहा, मैं बयान किया, तो काफिर तारिक जमील होगा, मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं तारिक जमील के हाँ, तो हवाले वही तो से बयान मैं कर तो वही रहा तो हूँ। कह रहा हूँ कि जो उलमा, तुम्हारे जो उलमा ये बयान किए हैं, तो वो नौजुबिल्ला वो काफिर हैं। बयान करना कुफर नहीं है। कुफर नहीं, जो कह रहे हैं बयान की बात नकल करके। कुफर नबाशत। नकल कुफर नबाशत का मतलब क्या है? कुफर ये कोई एकदम बड़ा करे, जाहिल है। कोई कुफर करे और कुफर को दूसरा आदमी नकल करे। तो मैं मिसाल अच्छा, से बताया, तारिक हाँ, जमील ने कुफर किया, तो अच्छा। उस कुफर को मैं बयान हाँ, कर तो वो रहा हूँ। तारिक एक जमील मिनट, कह रहा है मूसा वो जो यूसुफ तारिक जमील अलैहिस्सलाम को साहब जो गधे पर बयान, मेरी बिठाकर। बात सुनो, तारिक जमील साहब जो बयान किए, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि वो कुफर काफिर है, मतलब वो बयान किए जो अल्फाज वो गलत है ना। तो कुफर जो है कि तुम्हारे नहीं? उलमा जो ये कह रहे हैं यूसुफ कि अलैहिस्सलाम दस्तगीर, को गधे पर बिठाकर मुंह काला करके बाजारों में घुमाया गया, ये वाकया बयान करना कुफर है या नहीं? बोल। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे कुफर उलमा है या जो नहीं? ये, बोल पहले।
तो मैं जो मैं कह रहा हूँ, सुनो मेरी पहले बात। बोल खबीज कहीं का, अबे पहले बोल। नालायक चुगत नालायक तो मफतलाल तू बोल सूअर क्यों के नहीं रहा बच्चे इतनी देर नजीतुल से? पहले मेरी बात को सुन पहले। इतनी तुम देर जो से मैं हमसे बोल, कह रहे हो, तारिक जमील ने जो बयान किया वो कुफर है या नहीं? नहीं, इसका दलाल कुफर है या नहीं बोल, दलील दे तुम्हारे पहले उलमा चल। जो, मैं तारिक वही तो जमील कह ने रहा हूँ बयान किया वो तुमको, कुफर जो नहीं है, तुम्हारे बोल। उलमा जो कह रहे हैं कि दस्तगीर के बारे में, कौन दस्तगीर टट्टू का पेलू है, वो कह रहा है कि अल्लाह ताला सातवें आसमान से नीचे गिर रहा था। जो उलमा हाँ, ये तो बयान ऐसा किया है, वाकया जो जो बयान कह रहा है, किया, ये वाकया पेश जो कर रहा है, मानता है, जो मानता है, जो ऐसा वाकया जिसने बनाया, जिसने बनाया वो जो काफिर उलमा है। जो बयान कर रहे हैं, जो उलमा बयान कर रहे हैं ने दस्तगीर वो के बारे में वाकया कि अल्लाह ताला बयान करने सातवें का भी आसमान अलग से अलग नीचे सूरत गिर होते रहे थे हैं। और उसको अल्लाह ताला ने अपने आपने हाथ से जैसा बचा लिया। ये बोल दिया सुनो कि ये वाकया जो बयान कर रहा है, जो मान रहा है वो काफिर है, मगर इसने नहीं बोला वो जो किताब लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है वो भी मुशरिक है, ये नहीं बोल रहा है। ये जाहिल, मैं अबे जाहिल कहेंगे, ये नहीं बोलेगा। पहले ये सवाल समझ किसने किया, नहीं रहा, मैंने या तुमने? समझने की कोशिश पहले भी ये नहीं कर बताओ, रहा है, पहले सवाल समझ कर किसने भी किया? अनजान बन रहा है ये। पहले सवाल आप फोन किसने किया, काट तुमने दीजिए या इसका, हमने? पहले इसका सवाल फोन किसने काट किया, दीजिए, हमने? मैं वजाहत करके बता देता हूँ नकल कुफर, कुफर नबाशत का क्या मतलब होता है। कोई एक वाकया कुफरिया वाकया को सही मान रहा है, कुफरिया वाकया को सही मान रहा है, तो जो मान रहा है वो तो काफिर होगा। लेकिन वो, मैं उसके हवाले से मैं बयान कर रहा हूँ कि फलाना आदमी ने ऐसा अकीदा रखा, फलाना आदमी ने ऐसा झूठा वाकया बयान किया, ऐसा तारिक जमील के जो झूठा कुफरिया वाकया है, उस वाकया को नकल कर रहा हूँ। तो नकले कुफर, वाकया को, कुफर को नकल करना, कुफर नबाशत, कुफर नहीं है। यानी कुफर का वाकया नकल करना, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को दूर करने के लिए, कुफर से दूर रखने के लिए कुफरिया वाकया बयान करना, नकल करना कुफर नहीं है। बात समझ में आई? लेकिन ये देवबंदी खलते मबहस कर रहा है, झूठ बोलकर लोगों को धोखा दे रहा है। अल्लाह ताला इन खबीसों के शर से उम्मत की हिफाजत फरमाए, आमीन।